जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। फर्स्ट पेज, प्रेज फॉर द ऑथर। इसमें सभी लोगों ने प्रेज किया है। द गार्जियन और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनके बारे में ये लिखा है, द बिगेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज नॉवलिस्ट इन इंडिया, इंडियाज हिस्ट्री। और इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ने भी ये लिखा है। तो नाउ ये हाफ गर्लफ्रेंड है, चेतन भगत द्वारा लिखी गई है और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ कॉपीराइट के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने, और ये पब्लिकेशन जहाँ से है उसका ISBN नंबर दिया हुआ है। मैंने ये PDF लिया हुआ है नेट से, गूगल ड्राइव से। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इसको डिवोट किया है फॉर माई मदर, फॉर रूरल इंडिया, फॉर द नॉन इंग्लिश टाइप्स। ओके, तो नाउ हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, एक्नॉलेजमेंट्स एंड सम थॉट्स। अब इसका हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करते रहेंगे। तो नाउ एक्नॉलेजमेंट्स एंड सम थॉट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्नॉलेजमेंट्स एंड सम थॉट मीन्स आभार और कुछ विचार। एंड सम थॉट्स, एक्नॉलेजमेंट्स मीन्स आभार एंड सम थॉट्स मतलब आभार और कुछ विचार। थैंक यू डियर रीडर एंड फ्रेंड। तो ये कह रहे हैं प्रिय पाठक और मित्र। थैंक यू डियर रीडर एंड फ्रेंड, प्रिय पाठक एंड मित्र, फॉर पिकिंग अप हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड चुनने के लिए धन्यवाद। पिकिंग मीन्स चुनने के लिए धन्यवाद। वॉट एवर आई हैव अचीव्ड टूडे इन लाइफ इज थैंक्स टू यू। तो इसके आगे ये लिखते हैं कि आज मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह आपकी बदौलत है। तो दैट मीन्स व्हाट एवर आई अचीव्ड, जो भी आज तक मैंने हासिल किया है टुडे इन लाइफ, थैंक्स टू यू। तो ये अपने रीडर्स को, अपने पढ़ने वाले को जो है धन्यवाद दे रहे हैं। Here is thanking all those who helped me with this book। तो ये इसमें कह रहे हैं कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। Here is thank you all those who, जो जिन्होंने जिन्होंने हेल्प मी विथ दिस बुक, जिन्होंने इस पुस्तक में मेरी मदद की। हेल्प मी, मदद की। उसके बाद सीनी, इसमें सीनी एंटोनी, माय एडिटर एंड फर्स्ट रीडर सिंस 5.1। तो 5.1 एक इनकी इससे पहले की जो है एक बुक है। तो ये कह रहे हैं सीनी एंटोनी, माय एडिटर जो उनकी संपादक है, एंड फर्स्ट फाइन रीडर, फाइन रीडर और 5.1 के बाद, आफ्टर एडिटर एंड फर्स्ट रीडर सिंस 5.1। तो ये लिखते हैं कि और 5.1 के बाद पहली पाठक। हर फीडबैक इज इनवैल्यूएबल। दैट मीन्स उनकी प्रतिक्रिया अमूल्य है। इनवैल्यूएबल दैट मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड पैरा, दोज हु हेल्प मी एट वेरियस स्टेजेस। तो ये कह रहे हैं जिन लोगों ने वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। तो दैट मीन्स कंसेप्चुअलाइजिंग मीन्स जिन लोगों ने संकल्पना, रिसर्च एंड एडिटिंग। तो जिन लोगों ने संकल्पना, शोध और संपादन के मी एट वेरियस स्टेजेस, संपादन के विभिन्न चरणों में मेरी मदद की। हु हेल्प मी, मदद की, ये वो नाम दे रहे हैं। इसके अंदर अनुभा बंग, अभिषेक कपूर, अनुषा भगत, और भी इन्होंने नाम लिखा है, मसाबा गुप्त एंड मसाबा गुप्ता एंड आयशा रावल, और आभा बकाया और अनुषा वेंकट चलम। ये इन लोगों को वो
जो है ये कह रहे हैं कि उनको ये लोग थैंक्स दे रहे हैं, चेतन भगत। उसके बाद ये नेक्स्ट पैरा में लिखते हैं माई टीम, और मेरी टीम भक्ति, मिसेल, तान्या और विराली, ये इनकी टीम है। माई इमीडिएट फैमिली, और ये बताते हैं। इसके बाद मेरी निकटतम परिवार, उसमें ये कुछ लोगों का नाम लेते हैं। कौन कौन है ये लोग? अनुषा, ये लोग इनके जो है इमीडिएट फैमिली मतलब निकटतम परिवार है। अनुषा, श्याम, ईशाना, ये इनके निकटतम फैमिली हैं। और उसके बाद ये लिखते हैं माई मदर रेखा, और अपनी मदर का नाम ये बताते हैं, मेरी माँ रेखा। और मेरा भाई, माई ब्रदर एंड हिज वाइफ, और मेरा भाई और उसकी पत्नी, और उनका नाम बताते हैं केतन एंड पिया। तो उनके भाई और उनकी वाइफ का नाम केतन एंड पिया है। माई इन लॉज, और अपने ससुराल वालों के बारे में भी ये बोलते हैं, सूरी, कल्पना, आनंद और पूनम। तो ये इनके इन लॉज हैं। और नेक्स्ट पैरा इन्होंने देते हैं फ्रेंड्स हु मेक लाइफ वर्थ वाइल। तो दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है, तो उन्होंने लिखा है इसके आगे, मित्र जो जीवन को सार्थक बनाते हैं, फ्रेंड्स हु मेक लाइफ वर्थ वाइल। उसके बाद ये लिखते हैं माई एक्सटेंडेड फैमिली ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। तो जो उनके दोस्त हैं ट्विटर और फेसबुक पर, उनको भी ये उसमें शामिल करते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर मेरा एक्सटेंडेड फैमिली, दैट मीन्स विस्तृत परिवार। और उसके बाद ये लिखते हैं द इंटायर टीम एट रूपा पब्लिकेशन इंडिया। तो इंटायर टीम है जो पुस्तकें पब्लिश कर रहे हैं, वो लिखते हैं कि रूपा पब्लिकेशन इंडिया की पूरी टीम। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन लिखते हैं ऑल दोज आई मेट इन बिहार वाइल राइटिंग दिस बुक। तो ये उनको भी पुस्तक लिखने के दौरान जो इन्होंने बिहार में जिन लोगों से मिले, तो वो लिखते हैं कि इस पुस्तक को लिखते समय बिहार में जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई उनको भी ये थैंक्स देना चाहते हैं। एंड फाइनली, और अंत में, अंततः ये लिखते हैं बिल गेट्स को, एंड नॉट जस्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिस टाइम। और ये इस समय सिर्फ उसके लिए नहीं इनको धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में MS वर्ड बनाया है। ये लिखते हैं आगे, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू। तो ये कहते हैं कि मैं जो है आज एक बात साबित करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू, कुछ ये साझा करना चाहते हैं विद दिस बुक, इस बुक के माध्यम से। आई कंप्लीट 10 years एज अ राइटर, इन्होंने 10 साल एज ए राइटर के रूप में पूरा कर लिया है। व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग माई मोटिव्स वर डिफरेंट। तो जब ये शुरू किए थे, लिखना शुरू किया था इन्होंने, तो इनके इरादे अलग थे। आई वॉन्टेड टू मेक इट, और ये लिखते हैं कि आ, ये आई वॉन्टेड टू मेक इट, ये क्यों लिखते हैं? ये कुछ बदलाव के लिए लिखते हैं। आई वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट, ये कुछ जो है प्रूव करना चाहते हैं। कुछ ये अलग कारणों से लिखते हैं और बदलाव के लिए लिखते हैं। तो टुडे कह रहे हैं आज, आई राइट फॉर डिफरेंट रीजन। तो ये कुछ अलग ही रीजन के लिए, कुछ अलग ही चीज के लिए लिख रहे हैं। आई राइट फॉर चेंज, कुछ चेंज के लिए लिख रहे हैं। अ चेंज इन माइंड सेट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज की जो मानसिकता में बदलाव के लिए ये लिखना चाहते हैं। इट इज ए लॉफ्टी गोल। तो लॉफ्टी गोल का मतलब यहाँ पे होता है ऊंचा लक्ष्य। तो ये कह रहे हैं कि यह एक बड़ा लक्ष्य है। एंड आई एम नॉट फुलिश इनफ टू थिंक, ये कह रहे हैं इसके आगे, और मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि टू थिंक आई कैन एवर अचीव इट। ये कहते हैं कि
मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि यह सोचूं कि मैं इसे कभी प्राप्त कर सकता हूं। हाउएवर, हालांकि इट हेल्प्स टू हैव पॉजिटिव इंटेंशन, ये लिखते हैं कि यह जीवन में सकारात्मक इरादे, पॉजिटिव इंटेंशन एंड अ डायरेक्शन इन लाइफ। तो सकारात्मक इरादे और एक दिशा रखने में क्या करेगा, इट हेल्प्स, मदद करेगा। एंड आई एम ग्लैड टू हैव फाउंड माइन। तो ये क्या कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया है। आई एम ग्लैड टू हैव फाउंड माइन। और नेक्स्ट पैराग्राफ ये क्या बताते हैं, आई वॉन्ट टू रीच एज मेनी पीपुल एज आई कैन। तो ये कहते हैं कि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रीच एज मेनी पीपल एज आई कैन थ्रू बुक्स, बुक्स की मदद से, फिल्म्स आर अदर मीडियम्स ऑफ एंटरटेनमेंट, फिल्मों की मदद से, और भी बहुत सारे जो मनोरंजन के साधन है उनके, उससे आई वॉन्ट टू रीच एज मेनी एज पीपल। आई एम ह्यूमन, ये बोल, मैं इंसान हूँ। आई एम फॉल्टर एंड आई विल हैव अप्स एंड डाउन्स। तो दैट मीन्स ये क्या कहते हैं, आई एम फॉल्टर। फॉल्टर मीन्स होता है कि मैं लड़खड़ाऊंगा, आई विल फॉल्टर, एंड आई विल हैव अप्स एंड डाउन। तो ये कहते हैं कि मैं लड़खड़ाऊंगा और मुझ में उतार चढ़ाव आएंगे। आई विल हैव अप्स एंड डाउन। इफ पॉसिबल, ये कहते हैं यदि संभव हो, ट्राई टू मेंटेन योर सपोर्ट्स एंड कीप्स मी ग्राउंडेड थ्रू दैट प्रोसेस। इसके बाद ये कहते हैं यदि संभव हो, ट्राई टू मेंटेन, तो अपना समर्थन, योर सपोर्ट्स, अपना समर्थन बनाए रखने का प्रयास करें। ट्राई टू मेंटेन, बनाए रखने का प्रयास करें, और मुझे उस प्रक्रिया से जोड़े रखें जो ग्राउंडेड थ्रू द दैट प्रोसेस। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन मोर थिंग्स, एक और बात ये कहना चाहते हैं, डोंट गिव मी योर एडमायरेशन। एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा, तो मुझे अपनी प्रशंसा मत दो। डोंट गिव मी, ये बोल रहे हैं कि मुझे अपनी प्रशंसा मत दो। गिव मी योर लव, आप मुझे अपना प्यार दो, मुझे अपना प्यार दो। एडमायरेशन पासेस, लव एंड्योर्स। तो ये कहते हैं कि अब मुझे अपना प्यार दो। क्यों ये कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये कहते हैं कि प्रशंसा बीत जाती है, एडमायर्स पासेस, बीत जाती है, लव एंड्योर्स, प्रेम कायम रहता है। दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि डोंट गिव मी योर एडमायरेशन। ऑल्सो एडमायरेशन कम्स विथ एक्सपेक्टेशन, लव एक्सेप्ट सम फ्लॉज। तो ये आगे क्या कहते हैं कि इस कि कह रहे हैं कि प्रेम कायम रहता है, और इसके अलावा प्रशंसा भी साथ आती है। तो एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं, लव एंड एक्सेप्ट सम फ्लॉज, कुछ प्यार और कुछ खामियां स्वीकार करता है। तो ऑल्सो, ऑल्सो मतलब इसके अलावा भी प्रशंसा साथ आती है, अपेक्षाएं, प्यार और कुछ खामियां स्वीकार करता है। तो दैट्स वाई दे वांट लव नॉट एडमायरेशन। और ये लास्ट पैराग्राफ ये बोल रहे हैं, इन फैक्ट, दरअसल, पीपल समटाइम आस्क मी, लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं, हाउ आई वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड, कि पूछते हैं कि मैं कैसे याद किया जाना पसंद करूंगा। आस्क मी हाउ आई वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड, while hopefully that is a while away, जबकि उम्मीद है कि अभी कुछ समय बाकी है।
होपफुली दैट इज अ वाइल अवे, ऑल आई टेल देम दिस, मैं उनसे बस यही कहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू रिमेम्बर्ड, मैं याद नहीं किया जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी मिस्ड, मैं बस याद किया जाना चाहता हूँ। वेलकम टू हाफ गर्लफ्रेंड, और ये बताते हैं हाफ गर्लफ्रेंड में आपका स्वागत है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोलॉग, और उसके बाद एक एक्ट सीन देख लेते हैं। देख लेते हैं कि प्रोलॉग कितना बड़ा है। ये 1 पेज है, ये 2 पेज है, ये 3 पेज है, ये 4 पेज है, ये 5 पेज है, ये 6 है, तो 6 पेज है। फिर एक्ट 1 है। तो फिर हम नेक्स्ट उसमें शुरू करते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग देखेंगे कि प्रोलॉग क्या कहते हैं।